ट्राइबल एसटी बचाओ यात्रा को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा बहुत जल्द। और ये जो ट्राइबल एसटी बचाओ यात्रा है, इसकी मुहिम की शुरुआत जो है वो चौधरी तालिब करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त ख़ास बातचीत होगी इनसे। चौधरी तालिब, एक लंबे अरसे से लगातार आप लोग एसटी बचाओ यात्रा को लेकर कालाकोट तक पहुंचे थे, वहां पर आपने रोक दी थी, क्या अब फिर से रिज्यूम की कर दी जाएगी? देखें जनाब, हमारा आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा से हमारा क्लियर कट सी डिमांड्स थी कि सबसे पहले तो अपर कास्ट और एलीट क्लासेस को शेड्यूल ट्राइब के अंदर दाखिल नहीं किया जाना चाहिए, और उसमें कोई नई बात हुई नहीं फ़िलहाल हमारे साथ कि उस पैदल मार्च को रिज्यूम ना किया जाए। नंबर 2 कि हम जब कपवाड़ा से चल के कालाकोट तक पहुँचे तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने चाहा कि हमसे बात की जाए, और जैसे हमने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो हमने वेलकम किया। जनाब होम मिनिस्टर साहब ने बुलाया, हमारा एक डेलीगेशन गया, वहाँ पे बातचीत हुई। लेकिन बातचीत होने के बाद जो उन्होंने बात सामने लाई कि आपके कोटे को छेड़ा नहीं जाएगा, तो छेड़ा नहीं जाएगा, कैसे छेड़ा नहीं जाएगा वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए भी बताया। आज मैं दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम एक कानून लेके आ रहे हैं जिस कानून के तहत 2 ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। एक में जो ऑलरेडी पहले से शेड्यूल ट्राइब लोग हैं वो रहेंगे, और एक नए जो जिन लोगों को ट्राइबल होने में डिक्लेयर किया डाला जाएगा उनको डाला जाएगा। तो ये 2 ब्लॉक्स रहेंगे, कोई इधर नहीं जा पाएगा, कोई उधर नहीं आ पाएगा। तो ये दोनों बेसिकली ये तो ठीक है, उन्होंने कहा, अब उनकी अपनी बात है। लेकिन हमारी उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या बनती है, हमें ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जब भी आया तो उड़ गया, और अब भी ये एक छोटी सी दीवार शायद वक्ती तौर पे दी जाएगी ताकि सब लोगों का यहाँ पे इस लालच में वोट ले लिया जाए, और वोट्स के बाद कोई बहुत बड़ी पटिशन की ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। एक सिंपल सी एप्लीकेशन मूव होगी और ये दीवार उड़ जाएगी। और जो हमारे खदशात आज हैं, जो ख़तरात हमें आज हैं, वो बाद में भी वही होंगे, और हम इसके लिए कमर बस्ता हैं। इंशाल्लाह हम फिर से इकट्ठे हैं, और अब की मर्तबा जो लड़ रहे हैं, अब जितने भी और रिजर्व कैटेगरीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे उनमें ओबीसीज़ हों, चाहे उनमें शेड्यूल कास्ट हों, चाहे उनके अंदर गद्दीज़ हमारे भाई हों, चाहे आप देखते हैं कि पाडर के अंदर बोर्ड कम्युनिटी है और उनको शेड्यूल। घर की दहलीज से निकलते हुए इंसान तब गूंगा हो जाता है जब उसे इंग्लिश जबान का इल्म न हो। यह महसूस करते हुए खादिम ज़हूर और उसके साथियों ने इंग्लिश बूस्टर नामी वो किताब तरतीब दी जिससे आपके शगुफ़े कलील वक्त में इंग्लिश जबान सीख सकते हैं। इस किताब में तजुर्बाकार जवानों ने इंग्लिश जबान के वो तमाम उसूल दर्ज किए जिनको पढ़कर हमारे बच्चों के अंदर इंग्लिश जबान का फाहम मजबूत होगा। किताब में उर्दू के अलावा कश्मीरी तर्जमा भी मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करके किताब हासिल की। ट्राइब के ज़ुमरे में उनको मौका दिया गया था, वो भी हमारे साथ हैं। चंद दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ज़रिए से देखा होगा लोगों ने। तो अब की मर्तबा इंशाल्लाह आज बिल भी एक बड़ा ख़तरनाक सा, बड़ा अजीबोगरीब सा बिल पेश करने के आसार हैं पार्लियामेंट के अंदर। हम उस पर बड़ी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत जल्दी एक लड़ाई शुरू की जाएगी। क्या ये रिज्यूम जो आपकी यात्रा है ये कालाकोट से की जाएगी फिर से, और ये कालाकोट से अगर रिज्यूम की गई तो ये कहाँ तक जाएगी, और इस यात्रा का क्या मकसद होगा? देखें जनाब, पैदल मार्च जिसका मकसद पहले भी क्लियर था, अब भी क्लियर है कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर गैर शेड्यूल ट्राइब को दाखिल ना किया जाए। नंबर 2, अब चूंकि ओबीसीज़ भी साथ में हैं, वो लीडिंग रोल में आपको नज़र आएंगे, तो ओबीसीज़ के मसले हैं जो वो खुद भी बात करेंगे। मैं भी मोटे तौर पे बता दूं कि 15 कम्युनिटीज़ को ओबीसीज़ के अंदर ऐड किया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, वो भी एक इशू है बहुत बड़ा। और शेड्यूल कास्ट भी हमारे साथ होंगे लीडिंग रोल में। तो हम सब का, चाहे वो ओबीसीज़ हों, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, हम सब का सबसे बड़ा मसला है इस स्टेट के अंदर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला भी इन्होंने ठंडे बस्ते के अंदर डाल के रखा हुआ है जानबूझ के। तो ये 3 बड़े अहम मसले होंगे, लेकिन नंबर 1 पे यही होगा। ये आपने 2 दिन पहले भी सुना और आप आगे भी सुनेंगे इंशाल्लाह जब पैदल मार्च रिज्यूम हुआ, कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसीज़ और बाकी जो हमारे बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लीडरान हैं वो शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे, और हम शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे, हम ओबीसीज़ की बात करेंगे, ओबीसीज़ हमारी बात करेंगे। तो इससे साफ ये पैगाम देना चाहते हैं हम कि इस मुल्क के अंदर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन का एक मौका दिया था कि दबे कुचले जितने भी गरीब लोग हैं उनको मौका मिले, तो उन मौक़ों को ख़त्म करने के लिए, उस आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जो काबिल कबूल नहीं है। ये कालाकोट से शुरू होगी, कहाँ जाएगी? जब तक लड़ाई जारी रहती है फिर वो टीम तय करेगी, और रिजर्व कैटेगरीज जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग तय करेंगे आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उसके बाद क्या होगा। फिलहाल तो पहला स्टेप ये है कि पैदल मार्च रिज्यूम होगा, और इंशाल्लाह कब रिज्यूम होने जा रहा है? बहुत जल्द रिज्यूम होगा इंशाल्लाह। इस पे मैं कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ डिसाइड करने वाला, और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हुई, क्या उस बात से सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो बातचीत हुई उसमें खुद ही बातचीत में अजीबोगरीब सी बात है। मतलब हैरान कुन बात यह है कि
जो पहाड़ी कम्युनिटी है हमारी, जिनका एथनिक, उनको रातों रात एथनिक ग्रुप बना दिया गया, वो खुद इस चक्कर में लगे हैं, वो भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो ब्लॉक बनाने की बात कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, हम इसको बनने नहीं देंगे। तो ये हो गई उनकी तरफ से बात। तो हम तो कैसे ही सेटिस्फाइड हो सकते हैं? हमारे तो आप देखें ना कि जो वाड़वन जाती हुई एक छोटी सी बच्ची, कठुआ में जो बॉर्डर के ऊपर छोटी सी बच्ची, आपके पुंछ राजौरी के अंदर कोई गरीब बच्चा, आपके सोनामर्ग के अंदर कोई गरीब बच्चा, वो कैसे मुकाबला करेगा बख्शीनगर और इन लोगों के साथ और प्रॉपर सिटीज़ के लोगों के साथ? और जनाब इतने इतने मजबूत लोग हैं जिनकी सदियों से हुक्म। तालिब साहब, ये भी सुनने को आया है कि बहुत जल्दी जो है वो बिल पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का शुरू हो चुका है, 4 रियासतों को दे दिया गया है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का नाम भी आने वाला है। तो अगर ऐसा स्टेप ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट का काम है जनाब बिल लाना, बिल पास करना, बिल पेश करना, ये उनका काम है। हमारा काम जो है हम वो करेंगे, गवर्नमेंट का जो काम है वो करेगी, और हमारा जो काम है अपने लोगों को अवेयर करना, अपने लोगों के लिए लड़ना, लड़ेंगे इंशाल्लाह। GD शर्मा कमीशन की कमेटी रिपोर्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है। आप लोग जब मुलाकात करने गए थे, आपके साथी जो गए थे, उन्होंने भी कहा था कि फाइनल रिपोर्ट ही रोल बैक नहीं होगी। उसके बाद भी ये जद्दोजहद, ये कशमकश, देखिए किसान मूवमेंट देखिए आमिर भाई आपने, वहाँ पे तो ये तो GD शर्मा कमीशन रिपोर्ट एक बहुत छोटी सी, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी एक चीज़ थी, एक छोटी सी रिपोर्ट थी। हालांकि किसान मूवमेंट में तो बिल पास हो गया था, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन हो गए उस पर। उसके बाद गवर्नमेंट को वो कानून जो थे, 3 कवानीन जो थे वो वापस करने पड़े हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है GD शर्मा कमीशन को रोल बैक करवाना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत तूफान है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हम जिस तरह से ऑल रिजर्व कैटेगरीज के लोग इकट्ठे होकर बाहर निकले, जाहिर है गवर्नमेंट को, जो हम पहले भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट को अच्छे से समझाया नहीं गया, गवर्नमेंट को मिसगाइड किया गया है। तो अब की मर्तबा फिर से बातचीत हो, उसमें भी बातचीत के लिए हम फिर से भी रेडी हैं कि जब कोई वक्त आएगा, और बातचीत के भी तरीके होते हैं। किसान मूवमेंट जब चली थी तो उसकी भी 18 फेजेस में बात। डिटेन कर लिया आपको या आपके साथियों को डिटेंशन में, हिरासत में ले लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिटेन होना इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। आज तो कोई बात करता है, हक की बात करता है, तो उसको उठा लिया जाता है। लेकिन हक की बात करने के लिए अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने ऊपर कफन ओढ़ लिया था। अब जिस दिन मैं निकला पैदल या मार्च में, तो आप देखेंगे कफन ओढ़े हुए। और मैं नेक्स्ट टाइम तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट को क्या ही ज़रूरत है हथकड़ी लाने की, हम इधर से हथकड़ी अपने पास रखेंगे, जंजीर रखेंगे, लेके जाएँ। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि आप नौजवान लोग जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो ऑलरेडी गुजर लीडर हैं, जो कई बार कैबिनेट में मिनिस्टर बन कर गए हैं, जिन्हें कई बार मौका दिया, वो खामोश बैठे हुए हैं। आप भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप भी डरते हैं शायद उनसे, आपको भी खौफ है, या फिर ऐसा महसूस होता है कि आप भी उनकी तरफदारी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं? देखिए, प्रोटेक्शन करना और डर रगना, ये दोनों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। डर उसी से लगता है, और दूसरी बात यह है कि प्रोटेक्शन करने वाला सिर्फ वही है जिसकी भी करे, वही किसी को इज्जत देता है, वही किसी को जिल्लत देता है। मसला ये है कि हम गवर्नमेंट को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप जो फैसला लेने जा रहे हो ये ठीक नहीं है। तो इसके अंदर अब किसी को बुरा भला कह के, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके, या किसी को कटघरे में खड़ा करके अपने ही लोगों को, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और मुझे ये भी नहीं लगता कि ऐसे वक्त में लोगों को आपके साथ खड़ा होना लाजमी ज़रूरी था। नहीं, वो हमारे साथ देखें, उसमें अपने अपने लेवल पे सब लोगों ने काम किया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये भी पता है कि लेजिस्लेचर्स ने कोशिश की थी गवर्नमेंट से बात करने की, वो बहुत वेलकमिंग स्टेप था। और देखिए लड़ाई, आमिर भाई देखें ना, आपने किसान मूवमेंट देखी या और भी दुनिया की जितनी भी मूवमेंट्स देखें, मूवमेंट कोई 18 दिन की नहीं होती कि हम कुपवाड़ा से चले, कालाकोट में पहुंचे, एक मीटिंग हुई होम मिनिस्टर साहब से और मूवमेंट ख़त्म हो गई। मूवमेंट ख़त्म नहीं होती, मूवमेंट को अरसे लगते हैं। और मूवमेंट एक तरफ तो ये मूवमेंट कब तक रहेगी? ये जब तक मसले हल नहीं होते तो तब तक रहेगी। और मेरा जो कहने का मतलब ये था कि मूवमेंट जब लंबी होती है तो फिर हमें छोटे हथियारों पे नहीं आना चाहिए। हो सकता है हम किसी के लिए दरवाजे क्यों बंद कर दें, आज नहीं कोई आ रहे तो कल आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आ जाएंगे। हैं तो कम्युनिटी के लोग हैं, वो पावरफुल लोग हैं, वो मजबूत लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे चौधरी तालिब हुसैन, जिनका फरमाना है कि बहुत जल्दी जो है वो ट्राइबल ST बचाओ यात्रा को रिज्यूम कर दिया जाएगा। ये यात्रा एक बारी फिर से रिज्यूम होगी, जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगी। और सबसे ख़ास बात यह कि इस यात्रा का अब क्या मकसद रहेगा, ये तो बहुत आते दिनों में बहुत जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इनका कहना है कि GD शर्मा की जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल रोल बैक होनी चाहिए, और इस रिपोर्ट को लेकर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।